सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर ऐसे महामानव हुए जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में कर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई, मानव के जीवन में कर्म के महत्व को स्थापित किया। नहीं तो पूरे संसार में जितने भी मनुष्य थे उस श्रम करने वाले को बहुत निम्न दृष्टिकोण से देखते थे। निम्न दृष्टि से देखने का मतलब बहुत नीची भावना से देखना। जो बैठ करके खा रहे थे उनको लोग ऊंचा मानते थे, और जो दिन भर खेत में परिश्रम कर रहा था, दुकान में परिश्रम कर रहा था, सड़क पे परिश्रम कर रहा था, उसको बहुत नीचा दृष्टिकोण से देखा जाता था। मतलब परिश्रम करने वाले को छोटा और उस परिश्रम के बल पर बैठ करके खाने वाले को बड़ा समझा जाता था। जिसने गंदगी फैलाई उसको बड़ा समझा जाता था, जिसने उस गंदगी को साफ करके वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर दिया उसको छोटा समझा जाता था। जो पैर में जूता पहन रहा है उस जूता पहनने वाले को बड़ा समझा जाता था, लेकिन जूता बनाने वाले को छोटा समझा जाता था। कपड़ा पहनने वाले को तो बड़ा समझा जाता था, लेकिन कपड़ा बनाने वाले को छोटा समझा जाता था। अन्न खाने वाले को बड़ा समझा जाता था और अन्न पैदा करने वाले को छोटा समझा जाता था। कबीर साहब जब इस धराधाम पर आए उन्होंने एक महान क्रांति छेड़ी। उन्होंने कहा कि जिसके बदौलत यह संसार स्वर्ग के जैसा दिखता है, जिसके बदौलत मनुष्य सुविधा का उपभोग करता है, वह भला छोटा कैसे हो सकता है। अब किसी ने हमको जूता बना के दिया, हम पैर में पहन रहे हैं, तो इससे हमारे पैर की सुरक्षा हो रही है ना। तो जो हमारे पैर की सुरक्षा कर रहा है वो छोटा कैसे हो सकता है। मिस्त्री न होते, कारीगर न होता तो ये घर कैसे बनता। और जिसने ये घर बना करके हमें दिया है और उसी को हम छोटा मानने लगे, तो इस समझदारी कहाँ से होती, मूर्खता हो की बात हो जाएगी। जिसने हमें खाना बना करके अब हम यहाँ बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, हमारे लिए वहाँ कोई भोजन तैयार कर रहा है, और यहाँ पर हम मन में माने बैठे कि हम सत्संग सुन रहे थे तो बहुत बड़ा हो गए, और जिसने वहाँ भोजन गर्मी की पसीना चुवा चुवा करके एकदम भोजन बना रहा बहुत छोटा हो गया। ये कौन सी समझदारी हो गई, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। कबीर साहब ने यही क्रांति छेड़ी। उन्होंने कहा कि धर्म जगत में जो कर्म की प्रतिष्ठा को गिराया गया है, कर्म की प्रतिष्ठा को नीचा किया गया है, सदगुरु कबीर साहब कहे नहीं, धर्म के जगत में कर्म की ही महानता है। कितनों पूजा करो, कितना भी पाठ करो, लोग पूजा को ही इतना महत्व दे दिया था कि दिन भर घंटी डोला डोला करके बैठे रह रहा है। अब आखिर हमारे देश में इतने जो शासन करने वाले बाहरी लोग आए, क्यों आए, क्यों शासन किए। अंग्रेज आए, 250 साल शासन कर लिए। मुस्लिम लोग आए, बाहर से आए आक्रांता बन करके, और यहाँ पर 250 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने शासन कर लिया। क्यों कर लिया। लोग आए, मंदिरों में मठों में करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की संपत्ति थी, और यहाँ से लुटेरा आते थे और सारी संपत्ति लूट के चले जाते थे। क्यों चले जाते थे, क्योंकि यहाँ के लोग श्रम को कुछ मानता ही नहीं था। सब चीज बस वो भगवान के भरोसे, घंटी और दिया अगरबत्ती के भरोसे लेकर के बैठा हुआ था। बाहर से कोई अत्याचारी अत्याचार करने आता था
तो बस ये घंटी अगरबत्ती लेके मूर्ति के सामने बैठ जाकर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अभी घंटी बजाते रहे, उधर से आकर के पीट पाट के सब लूट लाट के चला जाता था, कोई भगवान कुछ नहीं कर पाता था। कबीर साहब ने कहा कि पूजा का अपने जगह पे महत्व है, ठीक है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए दिया जलाना अच्छी बात है। अब शाम का बेला है, घर में कोई झाड़ू पोछा लगा करके दिया जला रहा है, अगरबत्ती जला रहा है, इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। ये गलत नहीं है, ये करना चाहिए। किसी पर्व त्योहार के ही नाम पर, अब दीपावली के नाम पे बरसों का जो जंगला लगा रहता है घर में, जहाँ पर कभी आदमी झाड़ू लेके नहीं पहुँचता है, दीपावली के दिन एकदम कोना कोना से सब चीज़ कूड़ा कचरा निकाल करके घर को साफ कर देता है। ये अच्छी बात है। अब इसी बहाने दीपावली मनाते हैं, घर साफ सुथरा होता है, लिपाई पोताई होती है, घर का एकदम जिसको जितनी क्षमता है रंगाई पुताई करता है, तो उस दीपावली के बहाने ही यदि ये साफ सुथरा होता है तो ये अच्छी बात है, मनाना चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन कबीर साहब या दुनिया के जितने भी विवेकी संत हुए, उस संत का विरोध किसी पूजा से नहीं था, उस संतों का विरोध किसी पाठ से नहीं था। उन संतों का विरोध इस पूजा पाठ वगैरह से, कीर्तन भजन से क्यों होने लगा? उसके पीछे का वजह यह था कि आदमी सब कुछ उसी को मान करके बस उसी में दिन रात लगा रहता था। उसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा? अब हमको काम करना है खेत में, और हम यहाँ घंटी लेकर के बैठे हुए, करें क्यों? जाओ खेत में, गार्जियन कह रहा है खेत में जाओ काम करने, वो आदमी कह रहा है कि हम तो पूजा कर रहे हैं, खेत में क्यों जाए? तो फिर जब 8 घंटे के बाद थाली में भोजन परोसने की बारी आएगी तो घंटी बजाना हमारी थाली में अनाज परोस देगा? नहीं परोसेगा। पूजा का अपनी जगह पर महत्व है। आदमी में, मनुष्य में अच्छे संस्कार के संवर्धन के लिए, अच्छे संस्कार बढ़ाने के लिए साफ सुथरा पूजा पाठ जो कुछ भी करते हैं अपने जगह पर, उसकी एक सीमा है, एक मर्यादा है, वो करते रहिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उसी को सब कुछ मान करके बाकी सब चीज को हम नकार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब को धर्म जगत का वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? उसके पीछे का तर्क यह है कि कबीर साहब ने यही क्रांति छेड़ी कि धर्म के संसार से लोगों ने जो कर्म को निकाल करके फेंक दिया था, कर्म तो निकाल करके फेंक दिया था लेकिन कर्मकांड में उलझ गया था। ध्यान दीजिए, 2 बात मैं कह रहा हूं, एक कर्म कह रहा हूं और दूसरा कर्मकांड कह रहा हूं। तो आदमी कर्म से तो पीछा छोड़ा लिया और कर्मकांड में ज्यादा उलझ गया। वर्षा करवाना है तो आदमी वृक्ष लगाना तो छोड़ दिया, 8-8 दिन के कहीं पर विष्णु जग करके स्वाहा स्वाहा कर रहा है, कहीं पर शिव कथा कर करके स्वाहा स्वाहा कर रहा है, कहीं और चंडी पाठ करके स्वाहा स्वाहा कर रहा है। कबीर जैसे जो विवेकी संत हुए, उन्होंने दुनिया को ललकारा, ये अरे भाई तुम गर्मी से तबाह हो रहे हो, तुम्हें वर्षा चाहिए, वातावरण की शीतलता चाहिए, तो वृक्ष लगाने का कर्म करो ना। वो तुम्हारा वो स्वाहा स्वाहा करने से वर्षा कैसे हो जाएगा? तो कर्म है वृक्ष लगाना,